Hello students, so we are back again with our software quality assurance series. So today we are going to do one of the important question. अब ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में आ सकता है या तो फिर यू विल गेट इट इंडिविजुअली यू हैव टू एक्सप्लेन वेरिफिकेशन और इंडिविजुअली यू हैव टू एक्सप्लेन वैलिडेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिफिकेशन. नाउ वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी. अभी इसको पहले हम लोग थियोरेटिकली जानने से पहले तुमको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ. वेरिफिकेशन तुम लोग है ना सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 5 का प्रोजेक्ट एंड वैलिडेशन तुम्हारे सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट. सेमेस्टर 5 में क्या करते हो तुम लोग? सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, सिनॉप्सिस बनाते हो, स्टडी करते हो. एंड सेमेस्टर 6 में क्या करते हो? यू स्टार्ट वर्किंग, मेकिंग योर वर्किंग सॉफ्टवेयर, यू टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर, यू एग्जीक्यूट द कोड, यू रन द सॉफ्टवेयर. ओके, तो सेम चीज़ यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में. सो वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी वेर वी चेक द वर्क प्रोडक्ट. अभी इसको इन्होंने वर्क प्रोडक्ट बोला है, दे आर नॉट सेइंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज वर्क प्रोडक्ट में डॉक्यूमेंट आ सकता है, रिक्वायरमेंट जो आपने गैदर की है वो आ सकती है, जो डायग्राम्स बनाए हैं वो आ सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ वर्क प्रोडक्ट. अभी वर्क प्रोडक्ट को हमको क्या करना है? चेक करना है कि वो गाइडलाइंस के हिसाब से बना है क्या, प्रोसीजर्स जो हमने डिसाइड किए थे उसके हिसाब से बना है क्या. सो द कीवर्ड्स हियर आर व्हाट? वर्क प्रोडक्ट, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैलिडेशन. नाउ वैलिडेशन में हम लोग क्या चेक करेंगे? सॉफ्टवेयर. सी हियर द टर्म इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे वेदर इट हैज अचीव्ड whatever was decided in the parameter. पैरामीटर में आपने परफॉर्मेंस वाइज क्या डिफाइन किया है, वेदर द सॉफ्टवेयर इज अचीविंग दैट परफॉर्मेंस. पैरामीटर में आपने यूजेबिलिटी वाइज जो भी डिफाइन किया, वेदर योर सॉफ्टवेयर इज गिविंग यू दैट आउटपुट और नॉट. ओके, सो यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे. सो दिस डेफिनेशन इज क्लियर. तो यहाँ का कीवर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर एंड डिफाइंड पैरामीटर्स. ये पॉइंट लर्न कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. वेरिफिकेशन इज प्रिवेंशन बेस्ड. यस, वेरिफिकेशन का मेन एम क्या है? हमको डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है, हमको डिफेक्ट को होने ही नहीं देना है. एंड वैलिडेशन का मतलब है डिटेक्शन बेस्ड. इट मीन्स दैट अगर डिफेक्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको सर्च करो, डिटेक्ट करो. ठीक है, सो दिस इज प्रिवेंशन बेस्ड, दिस इज डिटेक्शन बेस्ड. सो यहाँ पे क्या एम होता है? ट्राइज टू चेक द प्रोसेस एडहेरेंस and it talks about the product. So verification में keyword याद रखना, it will talk about the process and यहाँ पे it will talk about the product. डिटेक्ट करना है तो हम प्रोडक्ट को रन करके देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे हम लोग प्रिवेंशन करना है तो हमको अपना प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, प्रोसेस शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन का एक और नाम है. वेरिफिकेशन को हम लोग बोलेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग या तो फिर उसको बोलेंगे स्टैटिक टेस्टिंग. वैलिडेशन को बोलेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या तो फिर बोलेंगे डायनामिक टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे हम लोग रन करके आउटपुट चेक करने वाले हैं. इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे हम लोग इंटरनल चीज़ें चेक करेंगे. स्टैटिक क्यों बोलेंगे? बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू चेक द डॉक्यूमेंट्स without running the software. We are just checking the document. Here we are executing the program, we are running the software, that is why it is dynamic. Okay, और यहाँ पे since you are checking the documents, so here we do not say checking or testing, we say review. So in verification process we always use the term review. Here in validation, since we are running the software, we use the term executed. So students, ये सारे points जैसे मैं explain कर रही हूँ वैसे learn कर लो and keywords भी याद रखना. यहाँ पे verification will talk about standards, guidelines and procedure. ये तो अभी हम लोगों ने पहले ही देख लिया था पहले के पॉइंट में, तो वो सेम पॉइंट को यहाँ पर रिपीट हो रहा है. एंड वैलिडेशन विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. हाँ, अभी वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन जैसे अभी आपने एक डायग्राम बनाया, यूएमएल डायग्राम, तो somebody will give you some ओपिनियन फ्रॉम देयर एक्सपर्टीज. अगर आपने वो यूएमएल डायग्राम किसी एक एक्सपर्ट के डोमेन वालों को दिखाया तो ही विल गिव हिज ओपिनियन फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज. नेटवर्किंग के हिसाब से कुछ वो एक्सपर्टीज दे सकता है तुमको. अगर आपने किसी प्रोग्रामर को दिखाया सो ही माइट गिव यू सम सजेशन बेस्ड ऑन हिज एक्सपर्टीज ऑफ प्रोग्रामिंग. सो ओपिनियन यहाँ पे पर्सन टू पर्सन के हिसाब से चेंज होते हैं. बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे ओपिनियन नहीं, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर रन करना है. रन करने के बाद जो आउटपुट आया दैट इज योर फैक्ट.
Okay, so here nothing is dependent upon the person, so everything is based on the fact. Verification has the capacity to search 60% defect. 60% defect आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, एंड वैलिडेशन कैन डिटेक्ट 30% ऑफ डिफेक्ट. अभी वेरिफिकेशन करने के 3 ये तरीके यहाँ पे लिखे हो. टेक्निक्स फॉर वेरिफिकेशन आर रिव्यू. रिव्यू हमने देखा था अलग अलग टाइप के. सेल्फ रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू होता है, देन देयर इज अ वॉक थ्रू, then there is a formal review which is known as inspection and audit. वैलिडेशन करने के तरीके क्या है? टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग कर लो, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग कर लो, स्ट्रेस टेस्टिंग कर लो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर लो. सो ऑल टेस्टिंग आर अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन. वेरिफिकेशन करने के बाद यू गेट स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, पाथ कवरेज. स्टेटमेंट कवरेज मतलब जब आप कोड रन करते हो तो कितना स्टेटमेंट रन होने वाला है, कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर आपने डिसीजन लिया तो ये डिसीजन में कितने स्टेटमेंट्स कवर होने वाले हैं. अगर आपने दूसरा डिसीजन लिया फॉल्स वाला, तो फॉल्स वाले डिसीजन में कितने स्टेटमेंट्स रन होंगे, कितने पाथ है आपके पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, सारे पाथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड इन वेरिफिकेशन. वैलिडेशन में हम लोग रिक्वायरमेंट जो भी हमने मेंशन किया था वो कवर हो रहा है क्या, फीचर्स जो हमने मेंशन किए थे वो कवर हो रहा है क्या, फंक्शनैलिटी कवर हो रही है क्या, ये चेक करेंगे. ठीक है. नाउ वेरिफिकेशन, some part of the software can undergo verification only as given. अभी देखो, अगर आप ये जो चीज़ है ना, कोडिंग का गाइडलाइन चेक करना है, कोड के अंदर नेस्टिंग कितना चेक करना है, कमेंट्स चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वैलिडेशन के थ्रू नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट रन योर कोड एंड यू कैन चेक द guidelines. You can do all these things only through verification. So some part of the software can only go under verification. If you want to check certain things, you have to do verification. Similarly, अगर आपको कुछ सर्टन चीज़ें जैसे कि स्ट्रेस चेक करना है, कितना स्ट्रेस वो सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है, परफॉर्मेंस चेक करना है सॉफ्टवेयर का, वॉल्यूम चेक करना है, तो आप वेरिफिकेशन के थ्रू वो नहीं कर सकते हो. यू कैन डू दैट ओनली थ्रू वैलिडेशन. सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कैन ओनली बी टेस्टेड थ्रू validation. Okay students, so this is the end of वेरिफिकेशन वैलिडेशन का आंसर. ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिस्टिंग्विश की तरह भी पढ़ सकते हो और यू कैन स्टडी इट इंडिविजुअली. ओके, सो बाय.